Hello everyone, my name is Vishal Saklani and I am the founder and director of Be Personified Education Services. आज हम बात करने वाले हैं कि बी पर्सोनिफाइड किस तरह से शुरू हुआ, क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें आई, फ्रॉम वेयर आई कम। मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि क्या जर्नी रही जस्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ यूट्यूब चैनल टू गिविंग ऑल द रैंक 1। तो अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं, आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली, आई जस्ट कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड जस्ट फ्रॉम माई लोकेशन आई कम फ्रॉम हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। मैं वहाँ से एक छोटे से गांव से आता हूँ। बचपन में चलते हैं, बचपन में क्या था कि जब हम क्लास 1 to 4 में थे तो मेरी जो एजुकेशन हुई है वो गाँव के अंदर हुई है। अगर हम बात करते हैं आज से 15 साल पहले की या 18 साल पहले की बात करते हैं तो उस टाइम के ऊपर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। तो मुझे याद है एक स्टोरी की, जब मैं क्लास 4 में था तो उस टाइम पे मैथ्स बच्चों का वैसे ही बहुत वीक होता था। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास मैथमेटिक्स की पूरा साल कोई किताब ही नहीं थी, मैथ्स की किताब नहीं थी, बेसिक्स बहुत वीक रह गए थे, जिसका असर दिखा 5th 6th 7th 8th में। 9th क्लास आई वॉज इन टू द कोडिंग, इन टू C++ लैंग्वेजेस, आई वॉज इन टू द हैकिंग, आई वॉज इन टू द थिंग्स कि भाई चीज़ें किस तरह से आपको करनी है। आई वॉज इन टू द HTML वेबसाइट डेवलपमेंट में, उन सब चीज़ों में चला गया। तो अब उसका असर क्या हुआ कि मेरी जो एजुकेशन थी उसके ऊपर कंसेप्ट पहले से ही वीक थे, साइंस के अंदर वीक थे, आपके मैथमेटिक्स के अंदर वीक थे, तो वो असर वहाँ पे दिखा। 9th क्लास में मैं ऑलमोस्ट फेल होने वाला था, फेल होता होता बचा था। 100 में से 22 नंबर मैथ में थे और 100 में से 34 नंबर जो थे वो आपके साइंस के अंदर थे, और शायद इतने ही 35-36 नंबर शायद रहे होंगे सोशल साइंस के अंदर। तो मुझे अब लगा कि यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा। मैंने ना चीज़ें बहुत जल्दी करना लाइफ में स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे 8th क्लास में समझ आ गया था कि जो मेरी फैमिली की कंडीशन दैट आई हैव टू चेंज दम, एंड जो सोसाइटी के अंदर चीज़ें हुई हैं जो मेरे साथ हो रही हैं मुझे उनको बदलना है। तो एक डायलॉग भी है, डायलॉग को भी अगर साइड में रख देते हैं तो वो सच्चाई है कि जब तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो अब इन द 10th क्लास मेहनत करी, बहुत भयंकर मेहनत करी, एंड जिस बच्चे के 9th क्लास में सिर्फ 22 नंबर आ रहे थे 100 में से, उसके 10th क्लास के अंदर आई थिंक सो इट वाज 94 और 95 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 93 और 94 मार्क्स इन साइंस एंड अप्रॉक्सीमेटली 95 to 96 मार्क्स इन सोशल साइंसेस। आप एक चीज़ और भी समझ में आती है कि अगर आपने कोई चीज़ सोच ली है ना तो उसके लिए आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इंस्पिरेशन किसी की मोटिवेशनल वीडियो को देख के या फिर किसी की लाइफ को देखकर नहीं आती, इंस्पिरेशन तुम्हारे अंदर से आती है। अनटिल वो अंदर से नहीं आ रही, वो इंस्पिरेशनल नहीं है। तो अब बात आती है कि बी पर्सोनिफाइड स्टार्ट किस तरह से हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ की ना शुरुआत होती है, उसे शुरुआत से लेके अंत तक जब तक हमें मंजिल नहीं मिलती है। अभी तो हम और भी चीज़ें करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत से लेके एंड तक क्या होता है, किस तरह चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो अब जब सिलेक्शन हो गया तो हम कॉलेज के अंदर आ गए। कॉलेज के अंदर आए तो भाई लगा कि यार हमने तो कर लिया, लेकिन उन लोगों का क्या जो नहीं कर पा रहे हैं, जो कि गांव के अंदर है, बच्चों को नहीं पता कि फिर काउंसलिंग किस तरह से होती है, एजुकेशन जो कि गांव तक बेस्ट एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए। मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरुआत से ही पढ़ने में और पढ़ाने में बच्चों को। तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो बाद में एक पैशन के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। तो पैशन ये था कि भाई हर एक बच्चा जो हिंदुस्तान के अंदर है और जो पढ़ रहा है और जो पढ़ना चाहता है, उसके पास ना रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग देखी थी ऑफलाइन फील्ड के अंदर। ऑफलाइन फील्ड के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। नुकसान मुझे सबसे बड़ा वहाँ पे दिखता था कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। हमारी सुबह की क्लास 10 बजे की होती थी और एक क्लास के अंदर करीब करीब मान के चलिए आप 70 बच्चे हुआ करते थे। 1-1.5 घंटा जाने को लगता है, 1-1.5 घंटा आने को लगता है, बीच में फिर हम लोग गप्पे मारते हैं, ब्रेक्स होती हैं। तो दिन के ना 4-5 घंटे 5-6 घंटे तो वैसे ही वेस्ट हो जाते थे। तो 24 घंटे में से 8 घंटे आप सो रहे होते हैं, 5 घंटे आपने वैसे वेस्ट कर दिए, 13 घंटे रह गए। उसके अलावा 3 से 4 घंटे हमारे बाकी जो हाउस होल्ड कोर्स होते हैं या फिर हमारे बाकी चीज़ें होती हैं उसमें लग जाते हैं। तो बच्चों के पास पढ़ने का टाइम रहा कहाँ, उसमें भी वो क्लासेस साथ के साथ में लगा रहा है। तो फिर मुझे लगा कि वाई नॉट टू क्रिएट अ काइंड ऑफ सिस्टम की ये सब चीज़ों को करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वाई नॉट टू क्रिएट द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि घर घर तक एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचा सके और जिससे जो टाइम है उसकी जो सेविंग है वो हो सके। अब पहली चीज़ ये थी, इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने का सोचा तो इट वॉज द डेट व्हेन 17th फरवरी इन द ईयर 2017 मैंने इसकी नींव रखी। आई स्टार्ट अपलोडिंग द वीडियोस फॉर द स्टूडेंट्स जो कि गाँव में होते हैं, उनको करियर के बारे में पता नहीं होता। तो मैंने करियर काउंसलिंग इनिशियल में स्टार्ट करी थी। उसके अंदर लगा कि वाई नॉट टू टीच द स्टूडेंट्स, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा।
मुझे याद है वो टाइम कि जब हम लोग पीजी में रहा करते थे, बहुत कम जगह हुआ करती थी यार रूम में बहुत कम जगह होती थी, जगह थी ही नहीं, 2 लोग एक कमरे में रहते थे। एक फट्टे वाली दीवार थी, उसके ऊपर ग्रीन स्क्रीन लगा रखी थी, वो भी कपड़ा था जो कि 100 रुपये का मैंने मार्केट से खरीदा था, क्योंकि पैसे उतने हुआ ही करते थे कि भाई ये सब चीज़ें खरीद जाएँ। 5,500 का मेरे पास फ़ोन था रेडमी का उस टाइम पे। तो उसी से शुरुआत करी कि भाई आपकी शुरुआत तो मायने नहीं रखती, आपकी जर्नी मायने रखती है कि आप अपनी जर्नी के अंदर कितने ज़्यादा फोकस थे, आप कहाँ तक ज़िंदगी में पहुँचे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो जब ये चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हुई तो बच्चों की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि वाई नॉट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जो कि घर घर तक बच्चों के पास एजुकेशन पहुँचा सके। सो वी हैव मेंटर्ड लॉट्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टिल नाउ, एंड हम और भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें इन द फ्यूचर करने वाले हैं। तो जब स्टार्ट करा तो बिगिनिंग में मुझे याद है दैट फर्स्ट कोर्स आई हैव क्रिएटेड वाज ऑफ जीके, एंड मुझे याद है वो दिन जब मैं दिन में 18 घंटे काम करा करता था। थैंक्स टू होल बी पर्सोनिफाइड टीम, इफ यू आर वाचिंग दिस आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग आज मेरे साथ हैं। जब आई वॉज इन द बिगिनिंग तो हर चीज़ मैं खुद से करा करता था, आई वॉज द होल टीचर, एडिटर, हर चीज़ मैं खुद से करता था। तो जब चीज़ें होना शुरू हुई धीरे धीरे करके, तो मुझे याद एक इंसिडेंट कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फीवर एंड आई हैड अ फीवर ऑफ 103। सो आई लिव इन शिमला। तो शिमला में क्या होता है ना कि गाड़ियाँ वगैरह बहुत महंगी होती हैं, सो यू डोंट हैव दैट मच मनी टू इन्वेस्ट इन टू दैट। सो मैंने जीके का कोर्स क्रिएट कर दिया था। मैं 5 दिन तक कंसिस्टेंटली सोया नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ क्रिएट करना था एंड मैं बहुत पैशनेट था कि भाई मुझे करना। तो 103 फीवर वॉज देयर। मैं शिमला के अंदर लिटरली अप्रॉक्सीमेटली 15 to 17 या फिर 20 किलोमीटर मान के चल लो, 20 किलोमीटर में लिटरली पैदल चल रहा हूँ, जेब में 5,000 रुपये लेके कि मुझे इंग्लिश का टीचर चाहिए, बिकॉज आई हैड टू क्रिएट अ कोर्स फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द इंग्लिश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं मिला। 5,000 रुपये कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे लगता था भी बहुत है, लेकिन कोई भी नहीं मिला। नो वन एग्रीड फॉर दैट, बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी, आई वाज स्टिल वर्किंग अपॉन दैट। उसके बाद आई जस्ट फाउंड अ टीचर एंड वी हैड क्रिएटेड अ कोर्स टुगेदर। उस टाइम पे सतीश सर वाज विद मी। अब ये था कि भाई आप कोर्स तो बन गया, लेकिन पहुंचाएंगे कैसे बच्चों के पास? तो बच्चों तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अगर हमें इसको फैलाना है तो वी नीड अ वेबसाइट। वेबसाइट के लिए खाते में 3,500 रुपये थे, 3,500 रुपीज़, जिनको हिंदी नहीं आती है तो 3,500 रुपीज़ वर देयर ऑनली इन द अकाउंट। एंड जो वेबसाइट बनाने का खर्चा था सामने से भी यही आया कि भाई 3,500 रुपीज़ इज़ द बिगिनिंग अमाउंट दैट यू हैव टू गिव। तो अब ये था कि उस टाइम पे 3,500 रुपीज़ वॉज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मी। आधे पैसे टीचर को दे दिए थे, आधे पैसे मैं वेबसाइट पर इन्वेस्ट कर रहा था। तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोक, नो मनी लेफ्ट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो कि उस टाइम पे आप लोगों ने सपोर्ट करा। एंड माई फर्स्ट स्टूडेंट वॉज, हर नेम वॉज दिव्या सिंह। दिव्या सिंह ने उसको खरीदा एंड दैट गिव मी इंस्पिरेशन कि भाई हम कर रहे हैं अच्छा और वो अच्छा हो रहा है। तो हमने कोर्स लॉन्च किया, इट वॉज जस्ट ऑफ 1,500 रुपीज़। हमने 1,500 का कोर्स लॉन्च किया। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बूम मार्केट में आया, क्योंकि हमने क्वालिटी को वहाँ पर डिलीवर करा था। हमने करा कि हमने लॉन्च करे लाइव कोर्सेज। अब लाइव कोर्सेज जब लॉन्च करे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का आना शुरू हुआ। एंड अब इसके अंदर भी काफ़ी सारी खामियां थी, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन वॉज जस्ट लिमिटेड टू द पीडीएफ नोट्स हुआ करते था। कोई आगाज किसी ने वीडियो डाल दी, लेकिन बेस्ट क्रिस्टल क्वालिटी जो कंटेंट है उसके साथ में बहुत बेहतरीन चीज़ें जो थी वो किस तरह से देनी थी, वो बहुत बड़ा हर्डल था। इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक था उस टाइम पे, नो मनी एट द टाइम। पर जज्बा जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तो कोई ना कोई रास्ता सामने से निकल ही आता है। एक चीज़ होती है कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन द विनर्स एंड द लूजर्स इज कि विनर्स थिंक डिफरेंटली, उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तुम तब तक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, और तुम सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म नहीं लेकर आ सकते। मेरा रिफॉर्म लाने का सिर्फ एक ही फंडा था कि भाई बच्चों का जो टाइम डेली ऑफलाइन कोचिंग में जाकर, ऑफलाइन क्लासेस में जाकर वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट ना हो। और वहाँ पे सबसे बड़ा हर्डल ये था कि 1-to-1 कम्युनिकेशन का। 1-to-1 कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बच्चे क्लास के अंदर हैंड रेज करके अपने डाउट्स को पूछ पाते थे, लेकिन बच्चे ऑनलाइन मोड में किस तरह से पूछेंगे? ऑनलाइन मोड में तो लेक्चर होता है रिकॉर्डेड। तो हमने सोचा कि वाई नॉट टू टेक इट टू द लाइव। तो लाइव पे हम इसको ले गए। लाइव के अंदर जूम क्लासेस हुआ करती थी। वी हैव हायर्ड द फैकल्टीज। अब फैकल्टी हायर करना जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड होते, दैट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। थैंक यू सो मच टू माय टीचर्स जो कि उस टाइम पे दे हैव कोलैबोरेटेड विद मी। उस टाइम मुझे मेरे पास आए वो, एंड उन्होंने उतने ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करे। सो दैट वॉज द बिगिनिंग फॉर अस। हमने हर चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से करा, एंड हमने लाइव वर्जन को इस तरह से मार्केट के अंदर प्रेजेंट करा कि बच्चे उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए, और पहले ही साल के अंदर हमने बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए। जब हमने सिलेक्शंस दिए तो कंसिक्वेंटली हम लोग आज तक, हमारा रिकॉर्ड है, वी आर गिविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन द होल कंट्री। 2021 का साल आया, इससे पहले हम लोग अंडर रैंक 5, 11 ये सब रैंक्स दे चुके थे, लेकिन जब 2021 का साल आया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस। 2021 के अंदर
अब क्या हो रखा था कि चीज़ें बहुत सारी चेंज हो रही थी, वेबसाइट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, वहाँ पे नोट्स आ रहे थे, नए नए लेक्चर्स आ रहे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकती थी। हमने वो चीज़ें करना कंटिन्यू रखा, क्योंकि मेरा एक शुरू से ही ये चीज़ रही है कि इफ़ यू वांट टू मेक अ रिफॉर्म इन द सोसाइटी, तो आपको दिन रात काम करना होता है। मुझे वो दिन भी याद है कि मैं ना सुबह 5 बजे बैठ के अगले दिन की सुबह के 5 बज जाते थे पानी के भरोसे, साइड में पानी की बोतल पड़ी, एंड आई वॉज सो मच इंटेंसली फोकस्ड इनटू दैट कि भाई मैं कर रहा हूँ। जब इतनी चीज़ें होना शुरू हुई तो अब बच्चों के सामने से डिमांड आनी शुरू हुई कि सर वेबसाइट पे नहीं हो पा रहा है, हम ये करें वो करें। अब उस टाइम पे आई हैव इन्वेस्टेड 4 लाख रुपीज़ इन जस्ट सिंगल डे, एंड 2 लाख रुपए मैंने बांट दिए थे। आई वॉज जस्ट लेफ्ट विद 4 लाख रुपीज़। आई हैव इन्वेस्टेड ऑल ऑफ देम। रिस्क बहुत बड़े आपको ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं जब कुछ बड़ा करना होता है। जब तक आप रिस्क नहीं लेते हो तब तक चीज़ें बड़ी नहीं होती हैं। जब रिस्क हमने लिया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप होगी, इतनी हाईटेक एप्लीकेशन डेवलप करी कि हर एक चीज़ वहीं पर हो जाती है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करी, iOS एप्लीकेशन डेवलप करी, आपके लेक्चर्स लाइव चलते हैं, आप क्लास के अंदर हैंड रेस करके हर चीज़ को कर सकते हो, फैकल्टी को जमा कर। अब शुरुआत में कोई टीम नहीं होती तुम्हारे साथ, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होता। नो वन वर्क फॉर फ्री। ये मैं सुन लोगों के लिए भी जो कहते रहते कि एजुकेशन शुड बी फ्री, भाई नो वन वर्क्स विद यू फॉर फ्री, एवरीवन एक्सपेक्ट्स समथिंग इन रिटर्न, जो कि वो काम कर रहा है। तो वो चीज़ अगर नहीं होती है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो फाइनेंसेस आर अ वेरी वेरी बिग थिंग, जो कि सोच कर चलनी पड़ती हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें होना शुरू हुई तो हम बढ़ते गए एंड 2021 वॉज अ टर्निंग पॉइंट। उस टाइम के ऊपर वी हैव गिवन ऑन रैंक 150 मार्क्स आउट ऑफ 150, एंड दैट वाज सिमरन कोट। इतना करने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर वी गिवन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स जहाँ पर हमने स्कूल को स्टार्ट करा। तो हम काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे सिलेक्शंस दे रहे थे। तो लेकिन हमने जब रेवोल्यूशन तब क्रिएट करी जब ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के होते हुए किसी के भी इंस्टीट्यूट से 150 में से 150 मार्क्स नहीं आए थे एक सिंगल स्टूडेंट के, हमने वो ला कर दिखाया। वो चीज़ हमने करी। तो वो था कि भाई एक टर्निंग पॉइंट था कि हम कामयाब हो रहे हैं इस चीज़ में। और उसके बाद हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रिशिएटेड आर इनिशिएटिव्स, आर चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अप्रिशिएट द एफर्ट्स, एंड आई हैव ऑल्सो गॉन इन मेनी ऑफ द इवेंट्स। तो कुछ फोटोग्राफ्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी सारे इवेंट्स के फोटोग्राफ्स। शुरुआत में कुछ भी नहीं होता था, बट योर पैशन, अंदर से कुछ करने की जो ज़िद है वो होनी चाहिए, तब आप कहीं पर पहुँच जाते हो। हर चीज़ धीरे धीरे हो जाती है, और इन द एंड सब आपके साथ होते हैं जो शुरुआत में आपके साथ नहीं होते हैं। सो वर्क अपॉन योरसेल्फ, अपने स्किल्स को डेवलप करो, बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन चीज़ों को करने की कोशिश करो, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उस मुकाम तक पहुंच पाएँ जहां पर आपके पेरेंट्स आपको देखना चाहते हैं। अपने गोल्स के ऊपर इतने अच्छे तरीके, अपने गोल को गोल बनाकर रखो, उसको सपना मत बनाओ। नेवर मेक इट अ ड्रीम। आई हैव हर्ड इन वन ऑफ द मूवी और थिंग्स ऑफ वेब सीरीज़ की अपना जो गोल है ना उसको गोल ही बनाकर रखो। बहुत सारे लोग उसको ड्रीम बना लेते हैं। नेवर मेक इट अ ड्रीम, मेक इट अ गोल और अ मिशन। मेक दिस मार्क दिस वर्ड, मार्क दिस लाइन, आज इसको याद कर लो कि भाई अपने गोल को गोल बना के रखो। नेवर मेक इट अ ड्रीम, मेरा वो सपना है। सपने रात को आते हैं, दिन में नहीं आते। दिन के अंदर एम और जो मिशंस होते हैं उनको अचीव किया जाता है। एंड यू पीपल आर द ट्रू वॉरियर्स, और आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग हमारी स्ट्रेंथ हैं, आप बच्चे हमारी स्ट्रेंथ हैं। अगर आप लोग नहीं हैं तो हम लोग नहीं हैं, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू से। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो आप लोगों की वजह से हुआ। हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंदर नीट, JEE सारे के सारे कोर्सेज को हम लोग यहाँ पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर, सिंगल अम्ब्रेला के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए कि आप लोग शुरू से बरसा रहे हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।